हेलो ऑल नीट 2026 एस्पेक्ट। नवंबर 2024 में सीबीएसई ने 21 स्कूलों को शट डाउन किया, जिसमें से 16 दिल्ली के थे एंड 5 राजस्थान के सीकर एंड कोटा के थे। लेकिन क्यों? इसका एकमात्र रीजन है क्योंकि वो डमी स्कूल थे। नाउ सीबीएसई एक एक करके डमी स्कूल को बंद करता जा रहा है। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है, सिंस वी नो कि डमी स्कूल हमेशा से स्टूडेंट को काफी बेनिफिट देते आए हैं, बिकॉज उनसे टाइम बहुत बचता है, स्टूडेंट को प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। बट ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इतने सारे लोग अब रेगुलर स्कूल जाने वाले हैं या फिर जा रहे हैं, और सिंस हमें पता है कि जब आप रेगुलर स्कूल जाते हो तो आपके पास टाइम बहुत कम बचता है अपने लिए, फिर कोचिंग भी जाना होता है, फिर सेल्फ स्टडी भी करना होता है, बैकलॉग को भी मैनेज करना है। जब इतनी सारी चीजें, हैक्टिक चीजें एक साथ होंगी, सो नाउ द क्वेश्चन राइजेस, क्या आप एक साल में नीट 2026 क्लियर कैसे करोगे? एंड दैट इज व्हाई आई एम मेकिंग दिस वेरी यूजफुल वीडियो कि आपका वो क्या टाइम टेबल, क्या स्टडी शेड्यूल होना चाहिए, आपको कैसे किस तरीके से अपनी कोचिंग, स्कूल, सेल्फ स्टडी, इन तीनों चीजों को मैनेज करना है बिना किसी थके या फिर बर्नआउट के। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो होने वाला है। एंड दोज हु आर न्यू ऑन दिस चैनल, आई एम दीपक साहू, योर नीट मेंटर, करेंटली अ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन योर ड्रीम कॉलेज दैट इज एम्स न्यू दिल्ली। एंड मैंने नीट 2021 में फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, एंड मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ऑल इंडिया रैंक 5 एंड 715 आउट ऑफ 720 अचीव किया था। एंड सिंस मैं अपने 11th में रेगुलर स्कूल करता था, तो मुझे आइडिया है कि किस तरीके से स्कूलिंग को एंड अपनी सेल्फ स्टडी को मैनेज किया जाता है। सो कमिंग टू द पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आपको स्लीप को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना है। 7 से 8 आवर्स ऑफ स्लीप आपके शेड्यूल में होना ही चाहिए, अदरवाइज आप लॉन्ग टर्म ये गेम नहीं खेल पाओगे। नाउ आप में से सभी लोगों के स्कूल की टाइमिंग, कोचिंग की टाइमिंग डिफरेंट है, तो मैं आप एक सैंपल टाइम टेबल में आपको बताऊंगा, एंड आप अपने अकॉर्डिंग उस टाइम टेबल में चेंजेस करके उसको अप्लाई करेंगे। एक चीज जो सब में कॉमन वो है कि मेरे पास भी 24 आवर्स थे, एंड आप सबके पास, इवन जो अभी नीट 2026 का ऑल इंडिया रैंक 1 होगा आप में से ही कोई, उसके पास भी सिर्फ 24 घंटे हैं, वो भी स्कूल जाता होगा, एंड वो भी किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर ही रहा होगा। सो नाउ द थिंग इज दैट कि आपके पास ये जो 24 घंटे हैं, हम उसमें से मान के चलते हैं कि आपके 6 घंटे की आपकी स्कूलिंग है, फ्रॉम 9 AM टू 3 PM हम स्कूलिंग को मान लेते हैं। हो सकता है स्कूल आपका 5 घंटे का भी हो सकता है, जो बहुत अच्छी बात है, कम ड्यूरेशन, एंड ज्यादा का भी हो सकता है, जो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। बट अभी हम ये मान के चलते हैं कि आपका स्कूल 9 AM टू 3 PM है। सो हमेशा ध्यान रखना है कि स्कूल जाने से पहले मॉर्निंग में आपको 2 आवर्स का एक स्टडी स्लॉट कंप्लीट करके जाना है। यस, सो वी विल वेक अप एट 6 AM, हम फ्रेश होंगे, एंड देन आफ्टर आप एटलीस्ट 5 से 10 मिनट एक्सरसाइज जरूर करेंगे, बिकॉज वो कहीं ना कहीं बहुत ही फ्रेश स्टार्ट आपके दिन को देता है। यस, मुझे अपने नीट के दिन याद आ गए, ऐसा सिंगल डे नहीं जाता था मैं अपने 10-15 मिनट एक्सरसाइज को, वर्कआउट को ना देता हूँ, बिकॉज उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती थी और बहुत अच्छा फील होता था। 6:30 से 8:30 हमारा है स्टडी स्लॉट 1। ये स्टडी स्लॉट 1 हमारा एक हाई ईल्ड स्टडी स्लॉट है, एंड साइंस ये कहती है कि मॉर्निंग में आपका ब्रेन थ्योरी वाली चीजें ज्यादा रिटेन कर पाता है। सो आपको मॉर्निंग में ऐसा नहीं कि उठते ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने लगने हैं, नहीं, कभी भी फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को टच मत करना मॉर्निंग में। मॉर्निंग में हमेशा आपको बायो की एनसीईआरटी या फिर उसके नोट्स रीडिंग करने हैं, या फिर इनऑर्गेनिक के नोट्स वगैरह रीड करने हैं, जो ज्यादा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनको टच करना है मॉर्निंग में। एंड देन 8:30 बजे अपना स्टडी स्लॉट कंप्लीट करने के बाद 9 बजे से आपका स्कूल है, एंड 9 AM टू 3 PM आपका स्कूलिंग है। नाउ बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि स्कूल जैसे तैसे कंप्लीट हो जाए, स्कूल से निकलने के बाद मैं अच्छे से पढ़ूंगा। नहीं, जो सच में नीट 2026 निकालना चाहते हैं, वो इस प्रॉब्लम को एक सॉल्यूशन की तरह देखेंगे। यस, तो स्कूल में जो भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की क्लासेस हो रही है, उनको बहुत अच्छे से अटेंड करो। आप में से बहुत सारे स्कूल के ऐसे आप सोचते होंगे कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट की टीचर कुछ खास नहीं पढ़ाता, सिर्फ कोचिंग वाले टीचर्स ही अच्छा पढ़ाते हैं, स्कूल वाले टीचर्स को तो कुछ नहीं आता। एटलीस्ट वो कुछ तो पढ़ा रहे हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप एटलीस्ट उनकी एनसीईआरटी कवर करते रहे। तो स्कूल में आपका ये माइंडसेट होना चाहिए कि जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है, एटलीस्ट मैं उसकी एनसीईआरटी ऑन द स्पॉट साइड बाय साइड पढ़ता रहूं, बिकॉज मानो या ना मानो 70 से 80% ऑफ नीट एग्जाम जो होता है वो एनसीईआरटी से आता है। सो स्कूल को सिर्फ ये ना सोचें कि नहीं बस जाना है, जल्दी जल्दी खत्म करना है, नहीं, आप उस टाइम को एनसीईआरटी रीडिंग लगा सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी है, तो जो चीज आपको बाद में करनी है शाम को, इससे अच्छा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस कर लेंगे। तो अभी आप स्कूल टाइम में एनसीईआरटी को कवर करने पे फोकस करें। सो इसलिए मैंने कहा कि स्कूल में जो भी आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की क्लासेस चल रही है, उनको एक आप एक्स्ट्रा रिवीजन की तरह समझे। नाउ स्कूल से आने के बाद 3 बजे आप स्कूल से आए, एंड देन आफ्टर 3 से 4 आप थोड़ा सा आराम करेंगे, लंच करेंगे, और 20 मिनट का एक पावर नैप भी ले सकते हैं। देन आफ्टर मान के चलते हैं कि आपकी जो कोचिंग वो 3 आवर्स की है, जो हो सकता है कम हो सकता है ज्यादा हो। जो लोग ऑनलाइन पढ़ते हैं वो अपने अकॉर्डिंग शेड्यूल बना सकते हैं, ऑनलाइन वो भी 3-4 घंटे की ही लेक्चर्स ले सकते हैं, इससे ज्यादा लेक्चर लोगे तो आंखों में स्ट्रेस आएगा। सो हम मान के चलते हैं कोचिंग 4 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। सो द थिंग इज दैट 3 आवर्स यहाँ पे चले जाएंगे आपके, एंड देन आफ्टर आपको कोचिंग में भी ध्यान रखना है कि जो कुछ भी हो रहा है आपको एक्टिवली वहीं पे डाउट सॉल्व करने हैं। ऐसा नहीं कि कुछ डाउट हुआ सोचा घर पे जाके करेंगे, घर पे जाके वो डाउट सॉल्व नहीं हो पाता, अपने फ्रेंड से पूछो, अपने टीचर से पूछो, एंड क्लास में फुल्ली अटेंटिव रहो। यस, जो कुछ भी समझाया जा रहा है, जो कुछ भी बताया जा रहा है, उसमें मैक्सिमम गैदर करने की कोशिश करो। मैं भी आपकी तरह था, एंड सही बताऊं मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो मुझे बताते थे कि क्लास में इनको कुछ भी समझ में नहीं आया। आई नो, बट कोशिश तो करो समझने की। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि क्लास में जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है कोचिंग में तुम्हें 100% समझ में आने वाला है, नहीं, एटलीस्ट 50%, 60%, 70%, 80%, एटलीस्ट कुछ तो समझो। जो 10-15% बच जाएगा वो हम घर पर आकर कर लेंगे, हॉस्टल में आके कर लेंगे, बट तुम्हें एफर्ट तो डालना पड़ेगा। देन 7:30 से लेकर 9:30 तक हमारा सेल्फ स्टडी वाला स्लॉट है।
इस स्लॉट में जो कुछ भी प्रेजेंट में चैप्टर्स चल रहे हैं आपके कोचिंग में, आपकी प्रिपरेशन में, उनको आपको कवर अप करना है एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ये बेसिकली क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला टाइम आ गया है, ओके। एंड आई नो आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, मार्केट में ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं, लाइक मैंने खुद देखा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो की ऐसी-ऐसी बुक्स हैं, उनमें ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नीट में कभी नहीं आने वाले। इवन आप भी रियलाइज करोगे कि कुछ क्वेश्चन कभी नीट में नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी स्टूडेंट उन क्वेश्चन को लेके परेशान रहता है, वो अपना टाइम वेस्ट करता है। एक ऐसी सिचुएशन जब आपका शेड्यूल इतना टाइट है एंड आपके पास टाइम की इतनी कमी है और फिर भी आप ऐसे क्वेश्चन, ऐसी जगह से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो जो नीट में कभी नहीं आने वाले, ये बेवकूफी नहीं है तो क्या है। एंड आप चाहे 5 साल की प्रीवियस ईयर्स को उठा के देख लें, आपको रियलाइज होगा कि यस, चीजें और ज्यादा एनसीईआरटी बेस्ड हो रही है, नॉट ओनली इन बायोलॉजी बट ऑल्सो इन केमिस्ट्री, ऑल्सो इन फिजिक्स। एंड दैट इज वाई आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू कि आप वरदान बायोलॉजी एंड वरदान केमिस्ट्री से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बिकॉज हमने वरदान बायोलॉजी, वरदान केमिस्ट्री में हमने एनसीईआरटी की एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाया। आप एनसीईआरटी की कोई भी लाइन पढ़ो, ऐसा नहीं हो सकता कि उससे हमने क्वेश्चन ना बनाया हो। और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हमने लाइनों से क्वेश्चन बनाया, नहीं, एनसीईआरटी की जो बैक एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी का जो इंटेक्स्ट है, इवन समरी से भी क्वेश्चन उठा उठा के हमने डाले हुए हैं। एंड प्रीवियस ईयर्स का तो एक अलग से सेक्शन तक बनाया हुआ है। एंड सिंस अगर आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से एनालाइज करते हो तो आपको रियलाइज होगा कि रिसेंट ईयर में असर्शन रीजन का भी अमाउंट बढ़ा हुआ है। सो हमने एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ असर्शन रीजन के लिए। एंड अभी 1-2 सालों से थोड़ा सा ट्रेंड ज्यादा शिफ्ट हुआ है, स्टेटमेंट बेस में, सीक्वेंस बेस में, मैचिंग में शिफ्ट हुआ है। तो हमने उसी की प्रोपोर्शन में यहाँ पे भी क्वेश्चन उसी पैटर्न में बनाए हुए हैं, ताकि आपके पास एटलीस्ट वो सारे टाइप्स के क्वेश्चन लगाना आपको आता हो जल्दी से जल्दी, ताकि आप पेपर में भी सेम लगा सको। सो जैसा मैंने कहा कि अभी टाइम ये नहीं है कि आप इतनी सारी चीजें ट्राई करो या फिर अपना टाइम किसी एक ऐसे सोर्स पे बेस करो जो क्वेश्चन कभी नहीं आने वाले। एंड दैट इज व्हाई यू नीड अ डायरेक्ट नीट बेस्ड एंड एनसीईआरटी बेस्ड अप्रोच। सो ये जो आपका 2 आवर्स का सेल्फ स्टडी वाला स्लॉट है, इसमें आपको कोचिंग का भी काम कंप्लीट करना है, लाइक रीडिंग, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई वो भी आपको करना है। देन आफ्टर 9:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक, यस, ये 1.5 घंटे का स्लॉट एक स्पेशल स्लॉट है। एंड व्हाई इट इज स्पेशल, लेट मी टेल यू। अब वैसे बहुत सारे लोगों का बैकलॉग होगा, सो आपको क्या करना है, इस 1.5 घंटे के स्लॉट में अपना बैकलॉग कवर अप करना है। सो अपना करंट आपने ऑलरेडी कर लिया, मॉर्निंग वाले स्लॉट में भी आपने करंट पढ़ा, इवनिंग नाइट वाले स्लॉट में भी आपने करंट पढ़ा। एंड देन आफ्टर रात में 1-2 घंटा आप क्या कर रहे हो, बैकलॉग पे फोकस कर रहे हो, बिकॉज 1-2 चैप्टर का बैकलॉग हो सकता है, ज्यादा भी बैकलॉग हो सकता है, तो आपको वो कवर अप करना ही होगा। एंड देन आफ्टर 11 बजे आपको सोना है, लेकिन सोने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको करनी है, वो ये है कि ऐसा सिंगल डे मेरी नीट की प्रिपरेशन में नहीं गया जब मैंने सोने से पहले ये ना लिखा हो कि कल मुझे क्या करना है। यस, मैं हमेशा हर रोज हर दिन सोने से पहले मैं ये लिखता था कि मुझे कल एग्जैक्टली क्या करना है। मैं एक मन में आइडिया बना लेता था कि ये टास्क कवर अप करना है, ओके। एंड देन आफ्टर आप 11 बजे सो जाओगे, अगेन 6 AM पे आप उठोगे एंड ये 7 आवर की स्लीप आपके लिए सफिशिएंट होगी। नाउ कुछ चीजें जो आपको ध्यान रखनी, सबसे पहले आपको एक रिजिड शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं है। यस, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि मैं 15 मिनट में ये कर लूंगा, 10 मिनट में ये कर लूंगा। नहीं, रियल लाइफ में चीजें नहीं चलती, मुझे पता है, आई नो। प्रैक्टिकली कुछ हमें ऐसा प्लान करना होगा जो सच में काम करे, जो एक्शनेबल हो, जिसमें तुम एक्शन कर पाओ। ऐसी चीजें तुम नहीं लिख सकते कि नहीं, मैं 3 घंटे में 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा या फिर मैं एक ही दिन में ये पूरा चैप्टर कवर अप कर लूंगा। नहीं, तुम्हें ऐसे शेड्यूल्स नहीं बनाने हैं, तुम्हें ऐसी चीजें, ऐसे टाइम शेड्यूल बनाना है जो किया जा सके, ना कि सपनों में कुछ करने वाली चीजें, ओके। सो डोंट मेक अ रिजिड स्टडी शेड्यूल, जस्ट मेक अ ओवरऑल, तुम्हारे पास आइडिया होना चाहिए कि मुझे ये चीजें करनी है। एंड आई नो कि आपके कभी कभी ऐसे रिलेटिव्स आ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है ना, कुछ दिन अच्छे जाते हैं, कुछ दिन बेकार जाते हैं, बट ओवरऑल चीजें मेंटेन हो जाती है। नाउ दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि ऐसा भी होगा कि आपने कोई चीज डिसाइड की थी कि वो आज होनी है, लेकिन वो आज नहीं हुई। आपने सोचा था कि नहीं, आज मैं बायो का ये वाला चैप्टर रीड कर लूंगा, लेकिन किसी भी रीजन की वजह से वो आप रीड नहीं कर पाए। तो ऐसा नहीं कि वो आप कल पे पोस्टपोन कर दो, आप क्या करो, इस चीज को सैटरडे को पोस्टपोन कर दो। तो जो कुछ भी आपका पेंडिंग वर्क है, जो कुछ भी आज छूट गया काम, वो आप सैटरडे की तरफ डालते जाओ। तो सैटरडे जब दिन आएगा, जब आपके पास स्कूल का हाफ डे होगा, तो उस चीज का आप यूटिलाइज करके अब वो पूरा काम कर लोगे, ओके। इस तरीके से आपको प्लान करना है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, दैट इज वीकली रीसेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। संडे को आपको मॉक टेस्ट ट्राई करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मॉक टेस्ट ट्राई भी करना है, एनालाइज भी करना है, अपना पेंडिंग वर्क भी कर सकते हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, आप एक्स्ट्रा बैकलॉग भी क्लियर कर सकते हो। कोशिश करो शाम तक ये सारा काम कवर अप करने के बाद शाम को खुद को रिलैक्स दो, या फिर कोई 6 बजे के बाद कोई मूवी देखो, अपने दोस्तों से बात करो, कहीं घूमने निकल जाओ, कोई स्पोर्ट्स खेलने चले जाओ दोस्तों के साथ। तो जस्ट बी चिल, क्योंकि आपको मंडे के लिए, नेक्स्ट वीक के लिए भी रेडी होना है। सो जो लोग भी स्कूल गोएंगे उनको ऐसे वीकली चीजों को कवर अप करते हुए चलना है कि ये सैटरडे को उन्होंने क्या किया, जो भी पेंडिंग वर्क था पूरे हफ्ते का वो हमने सैटरडे को कवर किया। संडे को हमने कुछ एक्स्ट्रा चीजें की, संडे की इवनिंग को हमने थोड़ा सा रिलैक्स भी किया, टाइम पास भी किया, रील्स भी देखी। एंड देन आफ्टर मंडे को हम अगेन तैयार हैं एक नई शुरुआत करने की। इस तरीके से आपको काम करना है। सो जैसा मैंने कहा कि लाइफ कभी भी एक सिंगल लाइन पे नहीं चलती है, बिकॉज वी ऑल नो कि अगर लाइन सीधी होने लगती है, दैट मीन्स यू आर डेड। दैट्स आई एम टॉकिंग अबाउट ईसीजी। तो जैसा ईसीजी में होता है ना, कुछ वेव्स ऊपर होती हैं, कुछ वेव्स नीचे होती हैं, उसी तरीके से लाइफ में भी क्या होगा, कुछ दिन आपके अच्छे जाएंगे, कुछ दिन आपके बेकार जाएंगे, बट कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ऑल ओके।
तो जस्ट आपको कंसिस्टेंट रहना है। जब बुरे दिन जाए तो खुद को मोटिवेट करना है कि अगला वाला दिन अच्छा जाएगा। जब अच्छा वाला दिन आए तो खुद की तारीफ भी करनी है कि हाँ, आज का दिन अच्छा गया, कल का भी हम अच्छा कोशिश करेंगे। सो इस तरीके का हैप्पी माइंडसेट लेके आपको अपना स्टडी शेड्यूल बनाना है, उसे बहुत अच्छे से फॉलो करना है। एंड मैं सच में चाहता हूँ कि तुम लोग रियलिटी में नीट 2026 निकालो। मतलब जस्ट नॉट ओनली हमसे बातें ना करें कि हमें नीट 2026 क्रैक करना है, हम सच में क्रैक करें। सच में क्रैक करने के लिए हमें सच में एक्शन लेने की जरूरत है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो कुछ भी तुम्हारा अभी करंट का स्टडी शेड्यूल है या जो भी तुम्हारा दिन का टाइम टेबल है, वो तुम कमेंट्स में लिखो, ताकि उससे तुम्हें याद रहे कि नहीं, मुझे अपना शेड्यूल सुधारना है। तो जाओ कमेंट्स में लिखो, जो भी तुम्हारा शेड्यूल है आजकल, जो भी तुम्हारा चल रहा है उसको लिखो। लिखो कि आई विल इंप्रूव दिस शेड्यूल एंड आई विल मेक इट द बेस्ट। एंड एज आई सेड कि प्रैक्टिस के बिना तो तुम नीट 2026 बिल्कुल भी नहीं क्लियर करने वाले हैं। एंड अपना टाइम इधर उधर के क्वेश्चन बैंक्स में वेस्ट करने की बजाय जस्ट गो फॉर द वरदान केमिस्ट्री एंड वरदान बायोलॉजी। आप अलग अलग भी ले सकते हो, चाहो तो वरदान केमिस्ट्री बायोलॉजी को साथ में भी ले सकते हो, जो आपको ज्यादा प्रॉफिटेबल पड़ेगा। ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन। एंड इसी ऐसे ही और यूजफुल वीडियोस के साथ हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो पे। जब तक के लिए गुड बाय।